बारिश में पर्दा हो ना ई रिक्शा में, तो सच बता रहे हैं बारिश में ही सबसे ज़्यादा कमाई होती है ई रिक्शा से, क्योंकि उस घंटे में टोटल कमाई हुई थी भाई 120 रुपये। अब देखते हैं इस घंटे में कितना कमा पाते हैं पूरे। तो इसको भाई रखते हैं साइड में, ठीक है ना। और यहाँ पर भाई एक और 100 का नोट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग सुबह के 9 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकल पड़े हैं भाई आज की कमाई धमाई करने के लिए। और भाई आज लेबर मिस्त्री को नहीं लेकर के जाना क्योंकि सभी लोग छुट्टी पे है। तो आज के इस वीडियो में भाई मैं आप लोगों को ई रिक्शा से 12 घंटे की कमाई दिखाने वाला हूं, एकदम लाइव पर घंटे के हिसाब से किस घंटे में कितनी कमाई हुई और पूरे 12 घंटे में सबसे ज़्यादा किस घंटे में कमाई हुई और दिन भर में कितनी कमाई हुई, सब कुछ आगे आप लोग को इस ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो अभी भाई लोग सबसे पहले चलते हैं यहाँ से सीधे स्टैंड सुबह सुबह का बोनी करने के लिए। फाइनली दोस्तों स्टैंड पहुँच चुके हैं और अपनी बादशाह को हमने स्टैंड में लगा भी दिया है। और स्टैंड में 2 गाड़ियाँ थी जिसमें से एक गाड़ी जा चुकी है और एक गाड़ी देख सकते हो जिसका अभी नंबर था वो पैसेंजर वगैरह बिठा रही है। ऑलमोस्ट समझो तो भाई की गाड़ी फुल हो चुकी है, भाई यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब अपना ही नंबर है, देखते हैं भाई अपना बोनी सुबह सुबह का कितने से होता है। तो फाइनली भाई लोग सुबह सुबह का बोनी अपना हो चुका है। और भाई आज का सुबह सुबह का भाई बोनी हुआ है अपना 20, ये 10, 30 और ये 5, 35 रुपये से। तो अभी क्या है कि सुबह सुबह का टाइम है तो स्टैंड से भाई पैसेंजर अच्छे खासे मिलेंगे और कमाई भी होगी। तो चलते हैं स्टैंड और दोबारा स्टैंड में ही अपनी बादशाह को लगाते हैं। तो अभी भाई पीने का पानी ख़त्म हो चुका था तो भर लिया है हमने 2 लीटर वाले बोतल में। तो अब इससे अपना दिन भर काम चल जाएगा। और पानी रखना ज़रूरी है क्योंकि भाई अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये देखो भाई लोग बीच रास्ते में गाड़ी लगा करके कचरा उठाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज फर्स्ट टाइम पहली बार हो रहा है, हमेशा यहाँ पर कई सालों से ऐसा ही होता है। हमारे सिलीगुड़ी में बीच रास्ते में ही कचरे की गाड़ी लगा दी जाती है और कचरा उठाना शुरू कर देते हैं ये लोग, जिसके वजह से पूरा जाम लग जाता है। तो फाइनली भाई लोग सुबह के 10 बज चुके हैं, यानी कि घर से आए हुए लगभग समझो तो हमको 1 घंटा हो चुका है। और इस 1 घंटे में कमाई की अगर बात करें तो भाई हुआ है 120 रुपये। तो ये घंटा समझो तो अपना तो बढ़िया ही रहा। अब देखते हैं 10 से 11 अगले घंटे में क्या कुछ कमाई होती है। तो फाइनली भाई लोग दूसरे घंटे की अपनी शुरुआत हुई है भाई 40 रुपये से। जो अपना पहला घंटा था उसमें भाई सुबह सुबह का बोनी हुआ था भाई 35 रुपये से। तो इस दूसरे घंटे में समझो तो भाई 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं और आगे कितना बढ़ोतरी होता है, क्योंकि उस घंटे में टोटल कमाई हुई थी भाई 120 रुपये। अब देखते हैं इस घंटे में कितना कमा पाते हैं। तो फाइनली भाई लोग सुबह के 11 बज चुके हैं और अपना दूसरा घंटा भी समझो तो भाई कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस दूसरे घंटे में समझो तो अपना भाई थोड़ा सा नुकसान हो चुका है, क्योंकि भाई पहले घंटे में कमाई हुई थी 120 रुपये और इस घंटे में कमाई हुई है भाई सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, यानी कि पूरे 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि भाई हर घंटे उतना ही कमाई हो, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम होते रहता है। तो फाइनली भाई लोग अपना तीसरा घंटा भी शुरू हो चुका है। और इस तीसरे घंटे में भाई मुझे जहाँ तक लगता है कि तीसरे घंटे की शुरुआत भाई अच्छे से होने वाली है, क्योंकि अभी हमको मिल चुका है एक रिजर्व। तो क्या रिजर्व मिला है, कितने का मिला है, सब कुछ आगे आप लोगों को बताएंगे। पहले चलते हैं जहाँ पर बुलाया गया है। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमको बुलाया गया था। देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है और उसमें थोड़ा माल लोड हो चुका है, ठीक है ना। और अभी कुछ माल है जो कि भाई साहब ले रहे हैं। तो अभी देख सकते हो ये भाई पत्ती लोड हुआ है, पता नहीं ये किस काम में आता है, गेट वगैरह में लगता है शायद से। 2 पीस है, अभी और कुछ माल है तो भाई साहब ने रुकने के लिए बोला है, देखते हैं और क्या माल है।
तो भाई लोग सुबह के टाइम में मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने यहाँ पर कैसे बीच रास्ते में कचरे की गाड़ी को लगा कर कचरा उठाया जा रहा था। और अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी भाई बीच रास्ते में ही गाड़ी को लगा कर के कैसे कचरा उठाया जा रहा है। और इधर देखो पूरा जाम लग चुका है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन यही अगर कोई ऑटो या फिर टोटो वाला कहीं पर साइड में रुक करके पैसेंजर उतारे या फिर चढ़ाए ना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो फाइनली भाई लोग माल लेकर के पहुंच चुके हैं वहां से। और भाई जो मैंने आप लोग को पत्ती दिखाया था वो पत्ती और एक सीट था, तो देख सकते हो भाई साहब उतार रहे हैं 2 लोग मिल करके। और इसका किराया कितना मिलेगा भाई मुझे भी नहीं पता, क्योंकि किराए का हमने बात नहीं किया था। देखते हैं कितना मिलता है। 100 रुपया तो कम से कम भाई मिलना चाहिए। तो फाइनली भाई लोग अपनी बादशाह से माल खाली हो चुका है और हम निकल पड़े हैं अब आगे की कमाई धमाई करने के लिए। और इसके किराए की अगर बात करें तो भाई 100 रुपया ही मिला, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 100 रुपया मिल सकता है, तो 100 रुपया ही मिला। तो खैर चलिए कोई नहीं, ठीक था, कोई ख़राब नहीं था, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था और उतना कुछ माल भी नहीं था। तो 100 रुपये से समझो तो अपना इस घंटा का शुरुआत हो चुका है। अब देखते हैं भाई आगे और कितना कमा पाते हैं इस घंटे में। तो अभी भाई लोग दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो अपना घंटा है, चौथा घंटा, ये सबसे बेकार जाने वाला है, क्योंकि भाई इसमें समझो तो कमाई ही नहीं हुई। रास्ते का हाल आप लोग देख सकते हो, पूरा सुनसान पड़ा है भाई। तो खैर चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी और 2 घंटा है अपने हाथों में, तो इन 2 घंटों में भाई क्या कुछ कमाई हो पाती है। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं घर। देख सकते हो सामने अपनी बादशाह को हमने लगा दिया है जहां पर हम लगाते हैं। और अभी तक की कमाई की अगर बात करें तो भाई मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मोटा मोटी, ठीक है ना। पॉकेट में भाई हाथ घुसने रहा, ये देखो। तो ये रहा भाई, ये देखो आप लोगों के सामने कुछ पैसा 100 का नोट दिख रहा होगा और 10-20 का नोट दिख रहा होगा और 10-20 रुपये खुले पैसे भी है। तो यही कुछ है जो कि अभी तक हमने कमाया है। तो फाइनली दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और घर से खाना पीना खाने के बाद अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आगे की कमाई धमाई करने के लिए। और अभी अपने पास समझो तो रात के 9 बजे तक का टाइम है, यानी कि लगभग मान के चलो तो 5 घंटा टाइम है। तो देखते हैं इन 5 घंटों में क्या कुछ कमाई होती है। अगर दिन की बात करें तो ठीक ठाक ही कहेंगे, उतना अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक ही कमाई हो गई। अब देखते हैं शाम को क्या होता है। तो भाई लोग स्टैंड में लगभग आधा घंटा रुकने के बाद हमको 40 रुपये का टिप मिला। तो जस्ट अभी पैसेंजर वगैरह को छोड़ करके यहाँ से निकल रहे हैं। और बाकी भाई आप लोग मौसम देख सकते हो, पूरा मौसम भाई ख़राब हो चुका है। कभी भी भाई बारिश हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। और भाई अगर बारिश हुई तो भाई ये देखो रिक्शा वाले को, बारिश अगर हुई तो भाई पूरा बाज़ार चौपट हो जाएगा। अभी कुछ देर बारिश ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन अब देखते हैं भाई क्या होता है। लो भाई जिसका डर था वही हुआ। अभी हम बारिश की बात कर ही रहे थे और स्टैंड पहुंचे भी नहीं तब तक बारिश शुरू हो गई। और देख सकते हो जिन जिन ई रिक्शाओं में भाई पर्दा नहीं है, सभी ई रिक्शा वाले भाग रहे हैं। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि ई रिक्शे से बारात जा रही हो, पूरा झुंड एक साथ चल रहा है। भाई अगर बारिश में पर्दा हो ना ई रिक्शा में, तो सच बता रहे हैं बारिश में ही सबसे ज़्यादा कमाई होती है ई रिक्शा से। बहुत सारे लोग खड़े हैं, हाथ दिखा रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन भाई हम रुके नहीं, क्योंकि अपनी बादशाह में भी भाई पर्दा वगैरह है नहीं, सीट वगैरह समझो तो भाई पूरा भीग चुका है। तो बस यही कारण है, अगर पर्दा रहता तो भाई अच्छी कमाई हो जाती। लेकिन अब बारिश छूटने का इंतज़ार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई ज़्यादा देर तक बारिश होने वाली है, क्योंकि मौसम भाई धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। तो भाई लोग शाम के 6 बज रहे हैं और बारिश अभी रुक चुका है। देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है और उसके बगल में एक और गाड़ी खड़ी है। और इधर की साइड आप लोग देखोगे तो भाई कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है, मतलब कि टोटल 6 गाड़ियां अभी स्टैंड में है, जिसमें से 2 गाड़ियों के बाद समझो तो अपनी बादशाह का नंबर है। तो देखते हैं थोड़ा देर यहीं पर रुक करके पैसेंजर वगैरह मिलते हैं या नहीं। तो फाइनली भाई लोग रात के करीब 8 बज रहे हैं और भाई सच बताए तो दिन के मुकाबले रात में कमाई करने में उतना कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि भाई बारिश की वजह से समझो तो शाम का पूरा बाजार चौपट हो गया। तो खैर चलिए कोई नहीं, अभी 1 घंटा समय बचा हुआ है, देखते हैं भाई इस 1 घंटे में क्या हो पाता है। फाइनली दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और भाई सच कहे तो बारिश आने के बाद पूरा बाजार भाई समझो तो चौपट हो गया। दिन में जो कमाई हुई थी वही समझो तो ठीक ठाक हुई थी। शाम के समय में तो भाई उतना कुछ खास कमाई धंधा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जो भी कमाई हुआ है, ठीक है ना। ठीक ठाक ही हुआ है, ठीक ठाक ही कहेंगे, ख़राब नहीं कहेंगे। तो ये देख लो, ये कुछ पैसे हैं जो कि आज हमने भाई दिन भर में कमाए हैं सुबह से लेकर के अभी तक, जिसमें से भाई अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भाई 300 रुपये हैं पूरे। तो इसको भाई रखते हैं साइड में, ठीक है ना।
और यहाँ पर भाई एक और 100 का नोट, यानी कि हो गए भाई 400 रुपये इधर, 400, और भाई इधर 250 के और नोट, यानी कि भाई हो गए टोटल इधर भाई 500 रुपये। और इधर पे है भाई एक और 50 का नोट, तो 550 रुपये हो गए। और देखते हैं 20, 20 40 और 10 50, यानी कि इधर हो गए भाई 600 रुपये और इधर है 30 रुपये। तो 630 रुपये तो भाई इधर हो गए, और इसमें से 100 रुपया मुझे ऑनलाइन मिला था, यानी कि हो गए 730 रुपये, और 50 रुपये इसमें समझो तो मैंने खर्च किया है, यानी कि हो गए 780 रुपये लगभग मान के चलो। तो भाई आज की कमाई हुई 800 रुपये सुबह से लेकर के अभी तक। और सबसे ज़्यादा कमाई की अगर बात करें किस घंटे में हुई, तो वो भाई हुई थी 11 से लेकर के 12 बजे के बीच में। सबसे बढ़िया कमाई भाई उसी घंटे में हुआ था, उसके बाद तो समझो तो फिर जो नॉर्मली होता है वैसे ही हुआ, ठीक है ना। तो खैर चलिए कोई नहीं, ठीक ठाक ही कहेंगे, कमाई कुछ ख़राब हुई नहीं। अभी वैसे ही भाई बाज़ार बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ये तो माल वगैरह का भाड़ा मार करके समझो तो इतनी कमाई हो गई। अगर माल का भाड़ा ना मिले तो भाई इतना कमाने में समझो तो हालत ख़राब हो जाता है। तो खैर चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।